अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद नदीम ऑफिशियल में खुश आमदेद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो गुर्दे के दर्द के मुतल्लिक और पित्ते के दर्द और पित्ते की पथरी के मुतल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जो गुर्दे का दर्द है, एक तो गुर्दे की कमज़ोरी की वजह से होता है और दूसरा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा खाना वगैरह ज़्यादा मिकदार में या दूसरी चीज़ें, दूसरी खुराक जो है वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेता है और पानी जो है जितना हमारे गुर्दे को ज़रूरत होती है उतना गुर्दे को मुहैया नहीं बंदा कर पाता, फिर अचानक से गुर्दे का दर्द शुरू हो जाता है। एक तो इसकी ये वजह, दूसरी जो है पित्ते की पथरी। जिन लोगों को पित्ते की पथरी है, उस पथरी की वजह से पित्ते में बहुत शदीद किस्म का दर्द पड़ता है। मतलब आपको दिन के औकात में 3 से 4 दफ़ा बड़े ज़बरदस्त, बड़े ज़ोर का दर्द शुरू हो जाएगा। ये पित्ते में पथरी होती है, उसकी अलामत है। इसके लिए मैं 4 चीज़ें नुस्खे के लिए मैं लेके आया हूँ। जो सबसे पहली है वो है मुसब्बर। वो आपने लेनी है 20 ग्राम। अजवाइन खुरासानी वो आपने लेनी है 20 ग्राम। और सुरंजा शीरी ये भी आपने लेनी है 20 ग्राम। और ज़र्द खरीड़ वो आपने लेनी है 20 ग्राम। इन चारों चीज़ों को आपने बारीक पाउडर बना के, अच्छी तरह पीस के बारीक पाउडर बना के, इसकी जो मिकदार है वो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम दोपहर को और आधा ग्राम शाम को, खाने के बाद, नाश्ते के बाद और खाने के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ आपने ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। आपने नीम गर्म पानी के साथ ये दवाई इस्तेमाल करनी है। अल्लाह पाक के फजलो करम से जितना भी आपके गुर्दे में दर्द होगा या पित्ते में पथरी होगी, इस नुस्खे की वजह से जब तक आपकी पथरी का हराज ना हो जाए आपने ये दवाई खानी छोड़नी नहीं है, आपने खाते रहना है। अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके जो पित्ते में पथरी है वो आपकी खारिज हो जाएगी और जो गुर्दे का दर्द है वो भी अल्लाह पाक के फजलो करम से बहुत बेहतर हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल आराम आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।